हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा। और संज्ञा के बारे में हम आपको बताएंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और इसकी किस तरह से पहचान की जाती है, क्योंकि परीक्षाओं में खासकर इससे प्रश्न देखे जाते हैं और हम हल तभी कर पाएंगे जब हम संज्ञा को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और संज्ञा को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो शुरुआत करते हैं संज्ञा की। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब उदाहरण के माध्यम से हम इन सभी को बताएंगे कि कौन सी वस्तु कहलाती है, कौन प्राणी कहलाता है और कौन स्थान और कौन गुण और कौन भाव। तो देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले वस्तु की। तो वस्तु कुर्सी, पुस्तक, कार, शर्ट आदि। और प्राणी मनुष्य, गाय, बकरी, गाय आदि। और स्थान अलीगढ़, कानपुर, दिल्ली, आगरा जैसे शहर और कस्बा वगैरह, जहाँ हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान होता है रहने का, वो क्या होता है? स्थान। गुण की बात करें, गुण अच्छा, बुरा, भला आदि। भाव बुढ़ापा, अपनत्व, सौंदर्य, चतुराई आदि। अब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवी समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो ये कितने प्रकार की होती है? हम कहेंगे ये 5 प्रकार की होती है। परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। विकल्प दे रखे होंगे 3, 4, 5 और 6। तो हमें जब मालूम होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तभी हम हल कर पाएंगे। तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। सही उत्तर होगा यहाँ 5। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। यानी वो चीज़, व्यक्तिवाचक वो होता है जो केवल एक ही है, अपने आप में केवल एक ही है। आप हो, आप केवल दुनिया में एक ही हो,
कोई स्थान है वो केवल एक ही हो तो क्या है? व्यक्तिवाचक। उदाहरण, व्यक्तियों के नाम अजय, अगर आप अजय हो तो आप ही अजय हो। संदीप, मोहित आदि। यानी कि आप जैसी रूपरेखा का व्यक्ति, वो एक अलग बात है कि हम शक्ल मिल जाए, परंतु आप अजय हो तो आपकी जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का व्यक्ति कोई दूसरा अजय नहीं हो सकता। देशों के नाम, भारत विश्व में एक ही है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि। नदियों के नाम, गंगा विश्व में एक ही है, कोई दूसरी गंगा नहीं, यमुना भी एक है, कावेरी भी एक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा न मिले तो वो किस में आता है? वो व्यक्तिवाचक में आता है। शहरों के नाम, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर आदि। जो नाम किसी शहर का नाम जो उसके अलावा कोई दूसरा नाम देखने को न मिले, जैसे प्रयागराज कोई दूसरा ना हो, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। धार्मिक ग्रंथों के नाम, रामायण एक ही है, गीता भी एक है, महाभारत भी एक है, और भी ग्रंथ हैं वो अपने आप में अकेले हैं, एक हैं। जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, तो क्या है? ये एक ही है, भले ही इनका उच्चारण अलग अलग भाषाओं में किया गया हो, यानी इनका परिवर्तन, भाषा परिवर्तन अन्य भाषाओं में किया गया हो, परंतु ये ग्रंथ तो एक ही हैं। इनके जो पात्र हैं वो सेम ही हैं। यानी रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण, तो क्या दूसरी रामायण में राम के सिवा कोई और है या सीता के सिवा कोई और है? नहीं, हम कहेंगे कि वो भी यही रामायण है, केवल भाषा का परिवर्तन किया गया है, दूसरी भाषा में लिखी गई है। सागरों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर। पर्वतों के नाम, हिमालय एक ही है, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। महीनों के नाम, जनवरी एक ही है, फरवरी एक ही है, चैत्र एक ही है, हिंदी माह का महीना। ग्रह नक्षत्रों के नाम, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। स्थानों के नाम, रामलीला मैदान, यह मैदान होगा, रामलीला मैदान, चांदनी चौक। त्योहारों के नाम, दीपावली, होली, दशहरा आदि। समाचार पत्रों के नाम, दैनिक भास्कर, अमर उजाला और दैनिक जागरण। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और दैनिक भास्कर, ये अपने आप में एक ही है, अलग अलग हैं। दैनिक भास्कर आपको दूसरा देखने नहीं मिलेगा, अमर उजाला आपको दूसरा देखने नहीं मिलेगा, दैनिक जागरण अपने आप में अकेला अलग है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध। ये क्या है? जो किसी व्यक्ति को नाम दिया जाए स्पेशल, उसके सिवा मतलब कोई दूसरा नाम न दिया जाए किसी दूसरे युद्ध को या किसी दूसरी चीज़ को, वो किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। अब बात करते हैं जातिवाचक की। जिस संज्ञा पद से किसी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मनुष्यों की जाति, लड़का, लड़की, स्त्री आदि। लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, स्त्री जाति है। स्थान,
नदी, बहुत सारी नदी हैं, अलग अलग नाम हैं उनके। पहाड़ भी, हाँ, अगर हिमालय जैसे नाम दिया हुआ था ना, हिमालय पहाड़ पर्वत है, उसका एक अलग नाम है स्पेशल। उसके अतिरिक्त हिमालय किसी और का नाम नहीं है, तो वो किस में, व्यक्तिवाचक में। मगर पहाड़ यहाँ भिन्न भिन्न नामों के देखने को मिलते हैं, इसलिए किस में आते हैं, जाति में। विद्यालय भी अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग नाम के। पशु पक्षियों की जाति, तोता, चिड़िया, मोर, गाय, बकरी आदि। पदों के नाम, मंत्री। मंत्री अलग अलग तरह के होते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री होता है, कोई राज्य मंत्री होता है, कोई स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होता है। तो इस प्रकार से मंत्री अलग अलग होते हैं, तो ये किस में रखे जाएंगे, जाति में। वकील भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है, कोई हाई कोर्ट का वकील होता है। और यहाँ शिक्षक भी अलग अलग होते हैं, तो ये किस में रखे जाएंगे, जाति में। अब बात करें भाववाचक की। जिस संज्ञा पद से किसी वस्तु, व्यक्ति में पाए जाने वाले किसी गुण, दोष, भाव, स्वभाव, विचार आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति में पाए जाने वाले किसी प्रकार के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, विचार आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या क्या मिल सकता है उसमें, प्रेम क्या है, भाव है। प्रेम सुख दुख महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, भाव। दुख, क्रोध, मोह, लाभ, ईर्ष्या, रोग एवं शोक क्या है, ये भाव। जातिवाचक से भाववाचक में जो परिवर्तित हुए हैं, वो यहाँ शब्द लिखे गए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। मित्र, मित्र का मित्रता, बच्चा, बच्चा का बचपन, भाव। मिठाई का मिठाई भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ये जातिवाचक में। मित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बच्चा, तो मिठाई का क्या हुआ, मिठास, ये क्या है, भाववाचक। सर्वनाम से, जैसे अपना है सर्वनाम, तो अपना से क्या हुआ, अपनापन, सर्व, सर्व से सर्वस्व आदि। विशेषण से जो भाववाचक बने हैं, कठोर क्या है, विशेषण, इससे क्या बना है, भाववाचक, कठोरता। यहाँ विशेषण कठोर है, कठोर से क्या बना, कठोरता। आलसी, आलसी से क्या बना, आलस्य। और यहाँ क्रिया से क्या, भाववाचक में परिवर्तित हुए हैं शब्द। सजाना से, सजाना एक क्रिया है, सजाना से क्या बना, सजावट, ये भाववाचक क्रिया है। पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ना से क्या, पढ़ाई क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अविकारी अव्यय पदों से, तेज, तेज, तेज से क्या बना, तेजी, भाववाचक। दूर से दूरी, समीप से समीपता। अव्यय वो होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय या अविकारी। अब बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा।
डकैत क्या है? जाति, क्योंकि डकैत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। डकैत से क्या हुआ? डकैती। लड़का, लड़का से लड़कपन। मनुष्य, मनुष्य से मनुष्यता। मित्र से मित्रता। दास से दासता। चोर से चोरी। डाकू से डाका। कलाकार से कलाकारी। और नौकर से नौकरी। शत्रु से शत्रुता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्व से सर्वस्व। स्व से स्वत्व। अपना से अपनत्व। निज से निजत्व। अहम से अहंकार। अजनबी से अजनबीपन। पराया से परायापन। मम से ममता। ममता क्या होती है? भाव, एक भाववाचक शब्द होता है। विशेषण से लाल। विशेषण होता है जो विशेषता बताए किसी शब्द की। विशेष से लाल से लालिमा। काला से कालिमा। शिष्ट से शिष्टता। हरा से हरियाली। सफ़ेद से सफ़ेदी। महान से महानता। मोटा से मोटापा। सुंदर से सुंदरता। मीठा से मिठास। चंचल से चंचलता। जैसे ये विशेषण है सुंदर, तो कैसे प्रयोग करेंगे वाक्य में? तो हम कहेंगे वह सुंदर है। तो कौन सुंदर है? वह कोई भी हो सकता है। तो क्या विशेषता बता रहा है? सुंदर की। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। बहना क्या है? क्रिया, परंतु यहाँ भाववाचक क्या है? भाव। गाना गान। बिकना बिक्री। कमाना कमाई। सजाना से सजावट। पढ़ना से पढ़ाई। और धोना से धुलाई। लिखना से लिखाई। जीतना से जीत। और लूटना से लूट। क्या रहे ये भाववाचक हैं। भाववाचक। ये क्या है? क्रिया शब्द। अव्यय शब्दों से धिक से धिक्कार। निकट से निकटता। दूर से दूरी। मना से मनाही। तेज से तेजी। धीमा से धीमापन। निरंतर से निरंतरता। शीघ्र से शीघ्रता। तो ये बदले हुए रूप भी बता दिए संज्ञा के। जातिवाचक से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक। क्रिया से भाववाचक। अव्यय और अव्ययकारी शब्दों से भाववाचक कैसे बदले जाते हैं वो भी हमने बता दिया आपको। अब बात करते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा की। ऐसे शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध हो, यानी वो पदार्थ हो जिसकी माप तौल की जा सके परंतु अगणनीय हो, यानी अगणनीय का मतलब जिसकी गिनती न की जा सके, उसे पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, धातुओं या खनिजों के नाम। धातुओं या खनिजों को क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं, माप कर सकते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी क्या कर सकते हैं? तोल। तावा। पदार्थों के नाम, गुड़, शक्कर, गेहूं, सरसों आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम, दूध को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। पानी, घी, तेल आदि। तो इनको क्या कर सकते हैं? तोल और माप सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक
संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। अब बात करेंगे समूह या समुदायवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संख्या होगी। क्या होगी? एक से अधिक सदस्य होंगे, व्यक्ति होंगे, तभी क्या कर पाएंगे? एक समूह का निर्माण कर पाएंगे। व्यक्तियों का समूह जैसे परिवार, संघ, कक्षा, सेना आदि। वस्तुओं का समूह गुच्छा, वस्तुओं का गुच्छा मतलब एक से अधिक वस्तु हो तो क्या कहेगी? गुच्छा। श्रृंखला आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम दूध, पानी, घी आदि। तो दोस्तों ये रही संज्ञा की क्लास और हमने संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा की कैसे पहचान होती है, इन सभी बातों पर हमने आज आपको समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं और विराम देने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।